जी के समाज सुधार अभियान जो चला रहे हैं वो उसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी का ये समाज सुधार अभियान नहीं है, बल्कि आम जनता को भटकाव की दिशा में ले जाने का अभियान है। आपने देखा होगा कि जब से नीति आयोग की रिपोर्ट में आया है कि बिहार फिसड्डी है, बिहार सबसे निचले पायदान पर है, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति ज़ीरो है, उसके बाद से नीतीश कुमार जी अपना चेहरा दिखाने की स्थिति में नहीं थे लोगों के बीच में, तो उन्होंने एक नया सोचा शुरू किया और नया अभियान के नाम पर वो समाज सुधार अभियान चलाने का काम कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, 16 वर्षों से आप सरकार में, आपने समाज सुधार अभियान के लिए क्या किया? आपने 2005 से 2014 तक बिहार के हर पंचायत, हर गांव में शराब दुकान खुलवा करके लोगों को शराब का लत लगवाने का काम किया। आपने घर घर तक शराब पहुंचाने का काम किया, हर लोगों को शराबी बनाने का काम किया। जब महागठबंधन के साथ आप आए तो महागठबंधन के दबाव के बाद, लालू जी और तेजस्वी जी के दबाव के बाद 1 अप्रैल 2016 से शराबबंदी अभियान लागू किया गया और शराबबंदी पूर्णतः लागू रहा। जब तक राष्ट्रीय जनता दल के साथ ये रहे, शराबबंदी पूर्णतः लागू रहा, अक्षरशः लागू रहा। लेकिन जैसे ही पुनः ये 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, शराब माफियाओं का नेक्सस इन सरकारों के अंदर घुस करके कहीं ना कहीं शराब का जो इनका शराबबंदी का अभियान था उसको विफल करने का काम किया। इनके द्वारा ये शराबबंदी के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार का इकबाल दिखाने का काम कीजिए नीतीश जी। आप प्रशासनिक पदाधिकारियों पर कार्रवाई कीजिए। जो बॉर्डर से आ रहा शराब ने उसको रोकने के लिए क्या कार्रवाई कर रहे हैं? जब बॉर्डर से शराब आएगा पटना तक, गांव तक, तो लोग शराब पिएंगे ही। शराब नहीं पहुंचे इसके लिए आप सार्थक कार्रवाई कीजिए। आप उन पदाधिकारियों पर कार्रवाई कीजिए जो कहीं ना कहीं माफियाओं को संरक्षक दे करके पटना और अन्य जिलों में शराब पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप शराब पीने वाले को तो गिरफ्तार करवा लेते हैं, लेकिन शराब पहुंचाने वाले, शराब लाने वाले पर क्या कार्रवाई हो रही है इसको स्पष्ट कीजिए। और सबसे पहले तो आप अपने माननीय सांसद, जिस पर आपके ही माननीय विधायक ने आरोप लगाया है, गोपाल मंडल ने, अजय मंडल जो भागलपुर के सांसद हैं, उनसे पूछताछ अब तक आपने क्यों नहीं की? पार्टी में ही जीतन राम मांझी है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, काराकाट के सांसद शराब पार्टी, शराब माफिया के साथ उनका फोटो वायरल हुआ, अब तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। खुद एक बड़े राजनेता का जो सजा याफ्ता शराब माफिया है उसके साथ फोटो वायरल हुआ, एक अन्य मार्ग में उसका फोटो वायरल हुआ। अब तक उस संबंध में जनता दल यू या सरकार ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। माननीय हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि नीतीश जी आपके एक अन्य मार्ग के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनके यहाँ 10 बजे के बाद आप पुलिस घुसवा दीजिए, सभी शराब पीते हुए पकड़े जाएंगे। जो अफसर हैं, जो मंत्री हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो शराब माफियाओं के संरक्षक बने हुए हैं। तो कहाँ से आप शराबबंदी के अभियान को सफल कर सकते हैं? आप आम जनता को सिर्फ धोखा देने का काम कर रहे हैं, आईबास कर रहे हैं। माननीय नीतीश जी से मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ। आपने स्वयं कहा है आईएमए की सभा में कि बिहार में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। आपने उसके रोकने के लिए मॉल को बंद करवाने का काम किया, आपने पार्कों को बंद करवाने का काम किया, चिड़ियाघर को बंद करवाने का काम किया। भीड़ भाड़ इलाके को रोकने के लिए आपने लोगों से अपील की, लेकिन आप स्वयं भीड़ भाड़ लेकर के समाज सुधार अभियान के नाम पर कोरोना फैलाने में सहायक बन रहे हैं। आप अब माननीय प्रधानमंत्री कहा करते हैं कि जान है तो जहान है। क्या जो आपकी सभा में लोग आएंगे उनकी जान की कोई कीमत नहीं है? नीतीश जी क्यों लोगों का जान लेने पर तुले हुए हैं? आप अपने अभियान को बंद करके डॉक्टर्स की टीम के साथ बैठक कीजिए। जो बिहार में ऑक्सीजन की कमियां हैं उसको दूर करने के लिए आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम कीजिए। मेडिकल इक्विपमेंट पर आप बैठक करके लोगों से बात कीजिए। और कोरोना काल फर्स्ट और सेकंड में जिस तरह से लोग तिल तिल करके सड़कों पर मर रहे थे, वैसी स्थिति पुनः ना पैदा हो जाए,
इसके लिए आप सार्थक पहल कीजिए, अन्यथा बिहार की जनता आपको माफ नहीं करेगी। आप समाज सुधार के नाम पर और शराबबंदी के नाम पर राजनीतिक रोटी सेकना बंद कीजिए।